हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या कब है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके बाद आषाढ़ अमावस्या अब शुरू हो रही है, यानी कि बारिश का समय शुरू हो जाता है और आने वाले समय में अब देवशयन भी होने वाला है। इसलिए ये अमावस्या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस अमावस्या में या हर एक अमावस्या में हमें अपने पितरों के लिए, प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त आपको तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। दान में आप जैसे दूध का दान कर सकते हैं, चावलों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं। ऐसी सफ़ेद चीज़ों का विशेष रूप से दान पितरों के लिए किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो अमावस्या के दिन तर्पण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें अवश्य हर अमावस्या को तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करा के दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि तर्पण करने से पितृ दोष खत्म होता है। और जिनको संतान नहीं है या तो संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, और या तो संतान आपके है भी परंतु संतान उन्नति प्रगति नहीं कर रही है, यानी कि आपके बच्चों की उन्नति प्रगति नहीं हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है या उतना धन अर्जन नहीं हो रहा है, तो यदि आपको अपने बच्चे के जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो भी आपको अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य करना चाहिए। और यदि आपको धन की समस्या है तो भी, यदि आप चाहते हैं कि बहुत सारा आपके पास धन हो, धन की कमी है, तो भी पितरों की सेवा अमावस्या के दिन करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर परिवार में हमेशा उन्नति प्रगति बनी रहती है, संतति की वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यदि जिसके घर में, कई बार आप देखते होंगे कि आपके जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि आप उसका निदान, उसका उपाय ढूंढते हैं, कि आप कुंडली दिखाते हैं या पूजा पाठ उपाय बहुत सारे कुछ करते हैं, परंतु समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। तो उसके पीछे कई बार पितृ दोष या पितरों का नाराज होना होता है, कई बार कुल देवता कुल देवी का नाराज होना, या ऐसे अब जैसे पुरोहित दोष लग जाए, या ऐसे कई दोष होते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम बहुत चेक करवा रहे हैं बार बार डॉक्टर से, परंतु उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कई सारी स्थितियां हैं, कई सारे दोष हैं जो कि माने जाते हैं और हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता है। इसलिए विशेषकर अमावस्या के दिन पितरों की सेवा के लिए तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और ये जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, तो ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आषाढ़ तो हर एक वर्ष आता है। तो 2024 में ये 5 जुलाई को मनाया जाएगा, और 5 जुलाई को ही स्नान, दान आदि व्रत जो भी आप करते हैं अमावस्या के निमित्त, तो आप इस दिन कर सकते हैं। तो कमेंट में अपने पितरों की जयकारा लगाइएगा। और आप अभी तक तर्पण करते थे कि नहीं करते थे, आप ये सत्कर्म जो मैंने बताए तो करते थे कि नहीं करते थे, आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। और अक्सर लोगों को ये जानकारी होती है परंतु करते नहीं हैं, तो अवश्य करिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।